जूतिया व्रत भी कहा जाता है। बताते चले कि विशेषकर ये व्रत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में रखा जाता है। माताएं जूतिया व्रत संतान की लंबी आयु और उत्तम सेहत के लिए रहती है। इस व्रत को बिना अन्य जल ग्रहण किए निर्जला रखना होता है, इसीलिए इसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जूतिया व्रत अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल जूतिया का व्रत बुधवार 25 सितंबर 2024 को रखा जाएगा और अगले दिन यानी कि 26 सितंबर 2024 को व्रत का पालन किया जाएगा। बताते चले कि इसी के साथ जीवित पुत्र का जो व्रत है उसमें जीमूत वाहन की पूजा होती है। दरअसल बताते चले कि जीमूत वाहन गंधर्व राजकुमार थे, लेकिन सारा राजपाट छोड़कर वो वन को चले गए। एक दिन वन में जीमूत वाहन की मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई जिसका संबंध नागवंश से था। वो महिला बहुत रो रही थी। जीमूत वाहन ने उनसे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया है कि हर रोज उसे आहार के रूप में एक नाग दिया जाएगा। वृद्ध महिला ने कहा कि आज उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। बताते चले कि इसी के साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि जीमूत वाहन ने वृद्धा महिला से ये भी कहा था कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और वो आज पक्षीराज गरुड़ का आहार नहीं बनेगा, क्योंकि आपके बेटे के बदले आज मैं जाऊंगा। ये कहकर जीमूत वाहन गरुड़ के पास चले गए। लाल कपड़े में लिपटे जीमूत वाहन को गरुड़ पंजे में दबोच कर उड़ गए। दर्द से जीमूत वाहन रोने और कराहने लगे और फिर उसी के साथ बताते चले कि उसकी आवाज सुनकर गरुड़ एक शिखर पर रुक गए और तब जीमूत वाहन ने गरुड़ को सारी की सारी बातें बताई, जिससे कि गरुड़ जीमूत वाहन की दया भावना और साहस देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने जीमूत वाहन को जीवन दान दे दिया और साथ ही वचन दिया कि आज से वो किसी भी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। बताते चले कि इसी के बाद ही इस तरह से जीमूत वाहन के प्रयासों के कारण नागवंश की रक्षा हुई और मान्यता है कि इसके बाद से ही जीवित पुत्र का व्रत में जीमूत वाहन की पूजा होती है और पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह जीमूत वाहन ने वृद्ध महिला से संतान शंखचूड़ की जीवन की रक्षा की, उसी प्रकार से वो सभी माताओं के संतानों की रक्षा करेंगे और उनकी गोद को कभी भी सूनी नहीं होने देंगे। बताते चले कि ये एक बच्चे अपने माँ या अपने बच्चों के लिए यानी कि अपने बेटों के लिए इस व्रत को रखती है। संतान के लिए रक्षा कवच माना जाता है ये व्रत। बताते चले कि जीवित पुत्र का व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, साथ ही संतान की दीर्घायु और उत्तम सेहत का वरदान प्राप्त होता है। बताते चले कि इसी के साथ ये व्रत काफी ही ज्यादा सुर्खियों में भी बना रहता है। बताते चले कि अभी ये व्रत हाल ही में 28 सितंबर को होना है और महाभारत में ऐसा वर्णन मिलता है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पास संतानों को मार डाला था। इसके बाद अर्जुन ने उसी को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया था और अश्वत्थामा से उसकी दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर बदले की भावना से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को गर्भ में ही नष्ट कर दिया था। बताते चले कि इसी के साथ लेकिन श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्म संतान को फिर से जीवित कर दिया और इस तरह के मृत्यु के बाद पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया। इसीलिए जीवित पुत्रिका व्रत को संतान के लिए रक्षा कवच का समान माना जाता है। बताते चले कि इसी के साथ ये व्रत भी काफी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल आप ये व्रत कैसे रख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें।